ऐसा जुल्म करवा रहे हो आप। मतलब हम भी तो रियाया है उनकी भी, हम भी दिल्ली के तो वो मालिक है ना सीएम, तो बताएं ऐसा ऐसा जुल्म करते हैं। दुकान बंद होने के बावजूद बिल आ गया। ये मैडम ये आप खुद चेक करें ना, यूनिट सब चेक करें। अगर दुकान खुली हो तो मेरे समझ में भी आया कि हाँ जी मैंने लाइट जलाई है। अब बिगैर लाइट के मेरे पास बिल आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जो बच्चे जवान अभी हुए नहीं थे वो दारू पीने लग गए। अब दारू पी करके वो घर में जाकर के गालियाँ बक रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, पैसा चोरी करके ला रहे हैं। तो आप ये समझो ना, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं दारू नहीं हुआ। मैं बोलूँगा कि केजरीवाल साहब एक दिन के लिए बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पे आधा लीटर दूध फ्री करा दो। मेरा नाम दानिश है, मोहम्मद दानिश। दानिश जी दिल्ली के रहने वाले हैं जी। सर, कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। दानिश जी क्या लग रहा है, केजरीवाल जी वापसी करेंगे या इस बार जनता बदलाव चाह रही है? वो तो बार बार भाग जाते हैं सीट छोड़ के, वो कहाँ से अब करेंगे। अब तो मोदी जी करेंगे जो करेंगे। यहाँ दिल्ली में मोदी जी की देखा सत्ता पक्ष हर जगह होना चाहिए। एक जिसके हाथ में सत्ता है ना, उसके हाथ में सारे स्टेट होना चाहिए। और हमारे मोदी जी के हाथ में इंशाल्लाह, पहले तो हरियाणा जीत लिया अब उन्होंने, अब दिल्ली भी जीत ले। ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। हरियाणा और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमारे मोदी जी दिल्ली भी जीत के दिखाएंगे आपको। और ये मैं खुद अपना पर्सनल आपको दे रहा हूँ, आएंगे मोदी जी भी, यहाँ पे भी आएंगे मोदी जी। क्या कुछ भी कर ले, सत्ता पक्ष की अपील होती है, विपक्ष की कोई अपील नहीं है। देखें मोदी जी को जो भी गलत कहने वाला है, पहले बात तो देखो प्रधानमंत्री को मेरा राइट नहीं बनता, आपका राइट नहीं बनता गलत कहने का। प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं वो, और राजा के लिए रियाया कुछ नहीं कह सकती। राजा सब कुछ कह सकता है रियाया को, लेकिन राजा कुछ नहीं कहेगा। क्या कारण है कि सर जो केजरीवाल जी को इस बार नापसंद कर रही जनता, क्या कारण रहे इस बार? देखें मैडम, एक कारण आपको सीधा तीखा दूं मैं। आज देख लें, आप भी गौर करें बिल पे। ये 3 महीने से मेरी दुकान बंद है। कैमरे में मैडम ज़रा लाना। ये 3 महीने से मेरी दुकान बंद है। दुकान बंद होने का मतलब है बिल कितना आना चाहिए आपको, बिल कितना आना चाहिए? 0। अब आप देख लें इस पर कितनी पेमेंट लगी डली हुई है। 4760। अब ये गरीब इंसान मैं कहाँ से दूंगा? मैं तो अपने मोदी जी से कहूँगा ये भरवाइए आप, केजरीवाल को करिए कुछ। अब एक बात बता, 3 महीने का ये बिल है और लोग कह रहे हैं कि फ्री लाइट मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है। भाई लेडीज़ों के लिए तुमने बस फ्री कर दी तो क्या फ़ायदा कर रहा है? 10 रुपये का तो टिकट है, लेडीज़ लेके चढ़ जाएगी। 10 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके लिए 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। फ्री का कुछ नहीं है, सब चीज़ का पे कर रहे हैं। कोई फ्री नहीं कर रहा है, शराब फ्री कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री है, ले लो जाके। जिस चीज़ को रोक लगानी चाहिए उसको तुम बढ़ावा दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ हमारे मोदी जी से बढ़िया इंसान कोई नहीं है। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया केजरीवाल जी ने, सफाई बहुत अच्छी कर दी, लंदन जैसी फीलिंग आती है दिल्ली में। आपने कहाँ सफाई देखी, कहाँ पेरिस देखा आपने दिल्ली? देखें ये लंदन पेरिस दिख तो रहा है आपको। कैमरा घुमा के दिखाए ना, कैमरा आप दिखाए ना। ये हकीकत आपको दिखानी है, मुझे दिखानी है। ये लंदन पेरिस दिख तो रहा है ना। यहाँ लंदन में हम फॉरेनर बन के खड़े हुए तो हैं आपके सामने। ये साला बिल लेके खड़े हुए, ये लंदन के बिल हैं, ये पेरिस के बिल हैं। लंदन पेरिस के तो बिल हैं ये, जो 3 महीने दुकान बंद करके ये लंदन पेरिस का तो बिल लेके खड़े हुए, जिनके पैसे वसूल कर रहे हैं हम। जो हमारा खा रहा है हमें ही लूट रहे हैं। देश का खा रहा है, देश को ही लूट रहे हैं। और फिर जब चाहे तुम सीट पे से हट जाओ, जब चाहे सीट पे से हटने का तुम्हारा इतना डर है। ये डर मोदी जी का डर है, क्योंकि मोदी जी दिल्ली में आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। खुद को दिल्ली का बेटा बोलते हैं केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आम आदमी की सरकार है, आम आदमी बोलते हैं खुद को। तो बेटे अपने आप को दिल्ली के बेटे बोल रहे हैं, तो बंदों के साथ ऐसा जुल्म करेंगे वो? अब ऐसा जुल्म करवा रहे हो आप। मतलब हम भी तो रियाया है उनकी भी, हम भी दिल्ली के तो वो मालिक है ना सीएम, तो बताएं ऐसा जुल्म करते हैं। दुकान बंद होने के बावजूद बिल आ गया। ये मैडम ये आप खुद चेक करें ना, यूनिट सब चेक करें। अगर दुकान खुली हो तो मेरे समझ में भी आया कि हाँ जी मैंने लाइट जलाई है। अब बिगैर लाइट के मेरे पास बिल आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसको सही कहूँ? मैं तो उसको सही कहूँगा जो देश का विकास करे। देखें मोदी जी देश के बादशाह, और बादशाह ही देश चला सकता है, प्रजा नहीं चला सकती। पार्षद जो चाहेगा वही देश चलाएगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली के विकास में कोई योगदान नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं किया। वो बोलते हैं कि मैंने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री इलाज होता है वहाँ पे, बहुत अच्छा कर दिया। देखिए आपने कुछ देखें
थोड़ा सा काम के लिए बहुत बड़ा नाम नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने हॉस्पिटल अच्छे करे हैं और हॉस्पिटल के साथ मोहल्ला क्लिनिक चले। अब मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, उनके डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते। उनके डॉक्टर अगर पेशेंट को देखना है वो हाथ लगा के आला लगा के चेक नहीं करेंगे, वो आला लगा के चेक नहीं करेंगे। आला लगा के अगर आला लगा ले तो उनकी बात है, उन्होंने देखा, लिख के पर्चा दे दिया, ये दवाई है हमारे पास तो मिल जाएगी, नहीं है तो दफान हो जाओ यहाँ से। अच्छा, ये मुफ्त में इलाज हो रहा है मोहल्ला ये क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिकों के यही तो है। हाँ, मैं कहता तो ये नहीं है अपना हॉस्पिटल LPG, ये कौन सा है, अर्बन है। हाँ, इसके अंदर फैसिलिटी अच्छी है, बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी मेहनत उन्हीं अच्छी है, लेकिन एक दो जगह काम करने से आप पूरे दिल्ली के मालिक नहीं बन सकते। पूरे दिल्ली के मालिक के लिए मतलब दिल्ली में पंजाब में हरियाणा में सब जगह जा रहे हो, पहले दिल्ली को तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा और हर जगह पेड़ अड़ाए जा रहे हो। पेड़ वही अड़ाता है जिसके हाथ लंबे होते हैं। कहते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, ऐसे हमारे मोदी जी के हाथ बड़े लंबे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री ही देश चला सकता है, एला बेला कोई नहीं चलाएगा। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो राजधानी को जिस तरीके से बरकरार रखना चाहिए था केजरीवाल जी ने वैसा नहीं रखा है। मतलब कहाँ रखा मैडम? हम किसके फरियाद करें? किसकी चौखट पे जाके सर फोड़े? बताएं ना, किसकी चौखट पे सर जाके फोड़े? अब बिल देखें आप, लोग कहते हैं सस्ताई महंगाई, ये बोलते फ्री है। फ्री तो कुछ है ही नहीं इस देश में। फ्री तो पानी नहीं मिलेगा, आप फुटपाथ पे से पानी पी लो 5 रुपए का गिलास मिलेगा और बोतल लोगे बिसलरी की 20 रुपए की मिलेगी। अब मोदी जी ने कह दिया जिसके काले दिल होंगे और जिसके काले चेहरे होंगे उसको हम चपक ब्यूटी क्रीम यूज करवाएंगे, दिल भी वाइट हो जाएगा और चेहरा भी उसका वाइट हो जाएगा। और माशाल्लाह मोदी जी को देखो कैसा ग्लो आ रहा है, कैसा ग्लो है। 75 साल की उम्र में जंग है वो, अब भी ऐसा लगता है कि अब भी 20-25 इन विपक्ष के सारे नेताओं को बिठा लो, आप विपक्ष के सारे नेताओं को बिठा लो। मोदी जी के भयंकर फैन लग रहे हैं मेरे को तो। भाई प्रधानमंत्री नहीं है हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हम बोलेंगे नहीं उनकी। मैं मुसलमान हूँ तो अपने प्रधानमंत्री की बुराइयाँ कर लूँ? मैं क्यों करूँ मैं प्रधानमंत्री की बुराई? मेरी औकात है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, ऐसी तमाम बातें सुनी है सर हमने। अगर हिंदू मुस्लिम यहाँ हो रिया होता तो आपस में हम लड़ के मर जाते हैं। अगर यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहाँ पे कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं? आप भी माशाल्लाह कौन सा धर्म से बिलोंग करते? मैं हिंदू हूँ वैसे। हाँ, ये भी हिंदू होंगी। अभी तक मैंने इनसे और आपसे कोई बदतमीजी करी या आपने मुझसे कोई बदतमीजी करी? फिर धर्म की कहाँ यहाँ हो रहा है? धर्म कहाँ हो रही है? आज चांदनी चौक पे कोई बदतमीजी अगर आपके ऊपर कोई उंगली टच करेगा, मैं खड़ो के कहूँगा कि तेरी औकात कैसे हो इनकी उंगली टच करने की? तो कहाँ से राजनीति है? नहीं है, ये तो इंसान की मानसिकता सोच है, ये सोच है। और एक और बात कह दूँ आपसे मैं, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी कुत्तों का जवाब नहीं देता, हाथी तो कहते हैं मेरा स्वागत कर रहे हैं ये। ऐसे ही विपक्ष इस टाइम मोदी जी हाथी बने हुए और विपक्ष भौंके जा रहा है। कर लो, क्या कर लोगे? अभी तक तो मोदी जी का 2014 से 2024 आ गया, बाल तक भी टेढ़ा नहीं करा कि ये सरकार इसको जोड़ लिया उसको जोड़ लिया, डबल इंजन की सरकार। बस सिंगल इंजन है मोदी जी खुद एक में ब्रांड बन चुके हैं। केजरीवाल जी जो हैं उनका खाता इस बार दिल्ली में नहीं खुलेगा, जनता बहुत नाखुश है। मतलब मैं तो अपना वोट अपने मोदी जी को दूंगा, सपाती बात है। मैं अपना वोट खर्चाया नहीं होने दूंगा। मैं विकास में देंगे आप? मैं तो एकता परस्त पे विश्वास रखता हूँ मैडम। मोदी जी एकता परस्त इंसान है, एकता परस्त नहीं है। और कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान हमें तब विपक्ष करेगा। सत्ता देखो, एक बात छोटी सी बात सुनो, मोदी जी देश के बादशाह हैं, आप मानती हो? बादशाह कोई अपनी रिया में फ़र्क करेगा? नहीं करेगा ना। वो ना हिंदू देखेगा, ना मुसलमान देखेगा, ना क्रिश्चन देखेगा, ना सिख देखेगा, कोई भी धर्म नहीं देखेगा। वो कहेगा कि मेरे बंदों को फ़ायदा कैसे पहुँचे। और विपक्ष क्या करेगा? वही चुल करेगा। पहले आपने सुना होगा, पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, जब वो सत्ता पक्ष होती थी कांग्रेस, तो विपक्ष पे कैसे कैसे आरोप लगाते थे। और आज वही उल्टा हो रहा है, आज वही तो उल्टा हो रहा है। आज कर लो तो क्या करोगे? मोदी जी का क्या कर लोगे तुम पूरे सब एक साथ होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। तुम सब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए,
जब तक ऊपर वाला अल्लाह ने चाहेगा मोदी जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ईश्वर पे तो बिलीव होगा ना आपको। जब तक मेरा परवरदिगार नहीं जाएगा ना, मोदी जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। ऐसा कहा जाता है कि एक मुस्लिम जो है वो कभी भी मोदी जी को वोट नहीं करेगा, कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन आप खुल के समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कारण है इसके पीछे का? नहीं, एक बात बताऊं, मैं खुल के मोदी जी का क्यों समर्थन कर रहा हूँ। एक बात बताऊं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हम उनकी इज्जत करना हम पे लाजमी है। और इज्जत हम अपने बुजुर्गों की किसकी, हम मोदी जी 75 साल के हैं, उनको ना दौलत की शोहरत, ना दौलत की ज़रूरत, ना इज्जत की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। वो हम देश के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, देश के लिए तो है। 12-12, 24-24 घंटे जो वो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए तो कर रहे हैं, हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं। और कोई एक मिनट, कोई हमारे मुल्क की तरफ आंखें डाल के तो देखे, मोदी जी के ऊपर आंखें डाल के तो देखे। पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, कोई आंखें डाल के तो देखे हमें मोदी जी के। हम उसकी आंखें निकाल के लिए आए मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए इतना जज्बा रखते हैं हम। 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब से आज तक बेदाग है, कोई भी तरह का कोई दाग नहीं है किसी भी भ्रष्टाचार का। अक्सर मेरे सवाल ये कि जैसे अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है आप जैसी जनता दोबारा मौका देगी केजरीवाल जी को या इस बार बदलाव देगा? नहीं, मैं केजरीवाल की पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा। जी, मैं वहीं था, 10 रुपए की पर्ची कटाई थी, मैं फाउंडर मेंबर हूँ और वहाँ पर मैं रामलीला मैदान में इनके साथ बैठा हूँ। आंदोलन में रामलीला मैदान में ये बता रहे थे कि शीला दीक्षित का सारा मेरे पास कच्चा चिट्ठा है और जैसे इनकी सीट कम आई, शीला दीक्षित से सपोर्ट लेकर के इन्होंने सरकार बनाई। शीला दीक्षित का सारा वोट इनके पास चला गया। आज देखो क्या हाल है कि अब ये एक बोतल पर एक बोतल दारू फ्री कभी दुनिया में कहीं देखी आपने? पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ कि एक बोतल दारू पे एक बोतल फ्री हो। अब ये क्या है, इन्होंने हॉस्पिटल में कुछ ठीक कर दिया, स्कूल में कुछ ठीक कर दिया, उसके पीछे में घोटाला करेंगे, घोटाले को उसके पीछे दबा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इसे तो विकास का नाम देते हो कि मैंने अच्छा कर दिया, स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, शिक्षा नीति अच्छी कर दी। उन माओं से पूछिए जो गली गली में दारू की दुकान पर उनके बच्चे दारू पी रहे थे, उनसे पूछो जाकर के क्या हाल है उनका। वो दारूबाज हो गए, इन्होंने दारू की दुकान गली गली में, गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने खुलवा दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जो बच्चे जवान अभी हुए नहीं थे वो दारू पीने लग गए, अब दारू पी करके वो घर में जाकर के गालियाँ बक रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, पैसा चोरी करके ला रहे हैं। तो आप ये समझो ना, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं दारू नहीं हुआ। अरे मैं बोलूँगा कि केजरीवाल साहब एक दिन के लिए बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पे आधा लीटर दूध फ्री करा दो, एक दिन के लिए बस, तब मैं समझ जाऊँगा कि आप विकासशील हो। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, देश की राजधानी है, यहाँ जैसी साफ सफाई होनी चाहिए, केजरीवाल जी ने वैसी रखी है, यहाँ पे साफ है इतना दिल्ली? देखिए, इसमें हमारी भी गलती है, आप खुद ही यहाँ के देख लीजिए। नहीं, इसमें हमारी भी गलती है। मैं सारा आप गवर्नमेंट पे नंबर टालो। हम जहाँ तहाँ गंदगी फैलाएंगे मैडम, कैसे होगा? वो हर मिनट में थोड़ी साफ करेगा। लेकिन उन्होंने तो दावा किया था ना कि लंदन पेरिस बना दूंगा, आते ही वो तो बोल रहे थे, वो तो बोले यमुना में हम जाके डुबकी लगाएंगे आपके साथ, हम अब आपके साथ। अब ये छठ पूजा आ रही है, अब वहाँ झाग फैला हुआ है, अब वो जा करके क्या करेंगे राम जाने। ये खाली चुनावी वादा करते हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। अब ये कुर्सी बगल में उन्होंने लगाई है आतिशी ने, अब ड्रामा देखो, खाली छोड़िए, ड्रामा देखो, ये ड्रामा देखो, ये भरत जी हैं, कमाल है भाई। इनको तो जूते मार के भरत है, एक राम है, जूते मार के भगाना चाहिए इनको, जूते मार के। मैं इनका फाउंडर मेंबर बोल रहा हूँ। अच्छा। जी, क्यों बोल रहे हैं? मैं तो रामलीला ग्राउंड में 3-4 दिन तक बैठा हूँ उनके साथ। तो इस बार मूड बना लिया जनता ने कि केजरीवाल जी को हटाना। केजरीवाल जी को दुनिया हटाएगी, जनता हटाएगी, पक्का हटाएगी। क्योंकि आप देखो ना, अभी हरियाणा में चुनाव था, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की पब्लिक ने बताया। नहीं, हरियाणा में चुनाव था। केजरीवाल साहब क्या बोल रहे थे? केजरीवाल साहब क्या बोल रहे थे? मेरे को अंदर इसलिए रख रहे हैं कि मैं प्रचार नहीं कर सकूं। उनको बाहर निकाल दिया, उन्होंने प्रचार खूब करा, ठीक है। प्रचार के बीच में उन्होंने क्या बोला, मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है, तो उन्होंने क्या बोला 3 महीना पहले मेरे को छोड़ देते तो सरकार बन जाती। और अब सरकार नहीं बन रही तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे बिना भी सरकार नहीं बन रही, हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही। क्या हुआ, ढाक के 3 पात, बड़ा लड्डू आ गया।
1% वोट आया। तो ये दिल्ली और हरियाणा ये जो है ना रोटी बेटी का साथ है। जब हरियाणा वालों ने कुछ नहीं करा तो दिल्ली वाले इस बार इनका कुछ नहीं करने वाले हैं। आप खुद समझो, देखो दिल्ली हरियाणा एकदम बगल में है और अगली बार पंजाब का भी हाल वही होने वाला है।